खाना टेबल पे लगा दिया, अब मैं सोने जाऊं? सरिता, ये देखो मैं डैडी के लिए गिफ्ट लाई हूँ। गिफ्ट? क्या है इसमें? वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। कब लाई? शाम को। मैं उन्हें सरप्राइज करना चाहती थी। Stupid, it's loaded. Oh, sorry. You think he'll like it? Oh, he's going to love this. ठीक है, तो अभी मैं जाकर उन्हें ये गिफ्ट देती हूँ। And you sleep tight. Good night. Good night. हेलो रंजीत। शिवराम, देखो लाइट को क्या हुआ? फ्यूज तो नहीं गया? देखता हूँ मैम साहब। क्या हुआ बेटी सरिता? क्या हुआ? शिवानी, शिवानी, मॉम। किसी चीज को मत छूना। ये क्या किया? कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ के भी ले लो। चंद्रा, वहाँ कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या? देखो। कहो देशमुख। सर, कोई खास बात नजर नहीं आई। लॉन के आसपास भी देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। सर, मुझे लगता है जज साहब लाइट जानने की वजह ढूंढने के लिए निकले और इतने में गोली चली। सर, वो लड़की बात करने की कंडीशन में है। बुलाता हूँ। कामत! देशमुख, आराम से। यस सर। मैं खुद देखता हूँ। या मैडम, आपका नाम? शिवानी खन्ना, उम्र? 28 साल। एड्रेस? अरे इनफ! इनफ! उसे तकलीफ हो रही है, तकलीफ, और आप लोग बार बार वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बस करो यार, बस करो। कामत, सर, डोंट वरी, you'll be fine. शिवानी खन्ना, देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप जस्टिस खन्ना को आखिरी बार मिली तब क्या हुआ? आपकी क्या बात हुई उनसे? एक्सक्यूज़ मी इंस्पेक्टर, इस वक्त शिवानी आपसे बात करने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि अपनी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा कर लीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि कल शिवानी को पुलिस स्टेशन में ले आऊँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आप वर्मा, जस्टिस साहब का दोस्त और उनका फैमिली लॉयर भी। आप इस वक्त यहाँ? बस ये सब होने के बाद इनका फ़ोन आया था मेरे पास, इसलिए मैं हाजिर हो गया। देखिए मिस्टर वर्मा, मैं अपनी फॉर्मेलिटीज़ ही पूरी कर रहा हूँ, सो प्लीज़। ओके, गो अहेड। यस मिस शिवानी। रात को सोने से पहले मैं पापा को उनका बर्थडे गिफ्ट देने गई थी। आ गई बेटी? ओह गॉड, ये क्या पापा?
पापा, आपको पहले से पता था कि मैं आपके पीछे हूँ। अरे बेटी ये क्या है? ये आपके लिए गिफ्ट है, मैं आपको डराना चाहती थी। बेटी तुम्हारे नाजुक नाजुक गोरे गोरे हाथों में ये खिलौना अच्छा नहीं लगता। ला मुझे दे दे। अरे ये क्या हुआ? पापा ये तुम कौन हो? पापा पापा हेल्प, पापा। क्या कर रहे थे तुम? सोने की तैयारी कर रहा था, खाना हो चुका था। और साहब? वो तो रात को खाना खाते ही नहीं थे। जो स्पीकर वो भी सोने चले गए थे। कौन कौन था घर पर? कौन कौन था घर पर? हाँ, शिवानी बेबी, सरिता बेबी, मेम साहब और मैं। जब ये सब हुआ तब मैं यहां पर नहीं था। मुझे सरिता ने फोन किया था। मिस्टर रंजीत, आपका घर यहाँ से कितनी दूरी पर है? यही कोई आधे घंटे की दूरी पर। जब सरिता ने मुझे फोन किया तो मैं अपने घर की तरफ लौट रहा था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सरिता मेरी मंगेतर है, तो जाहिर बात है कि मेरा इस घर में रोजाना आना जाना तो लगा ही रहेगा। बल्कि मैं आज सुबह भी यहाँ पर आया था। अंकल ने मुझे बुलाया था, सब थे यहाँ, सब। कोई खास वजह? जी वो उनकी वसीयत पढ़नी थी। क्या आप बता सकते हैं कि उस विल में क्या था? कल खन्ना साहब 61 वर्ष के होने वाले थे और उनकी ख्वाहिश थी कि एक दिन पहले वो अपनी वसीयत पढ़ लें। जिंदगी के कई फैसले मैंने सुनाए हैं, लेकिन इस फाइल में जो बंद है वो ना तो डेथ सेंटेंस है ना ही अरेस्ट वारंट। 2 बार जानलेवा हमलों से बचा हूं। शायद जिंदगी में नेचुरल डेथ लिखी है। ये लीजिए, और उम्मीद करता हूं मेरा ये फैसला आप सबको पसंद आ जाए। This is the last will and testament of Mr. Surendra Khanna. प्राइमा फेसी एविडेंस के मुताबिक एक ही बात साबित होती है, यह खून शिवानी खन्ना के हाथों का। आई एम सॉरी बट आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आई हैव टू अरेस्ट यू, प्लीज। सर, इट्स एन ओपन एंड शॉट केस। खून होने से पहले जज साहब की बेटी उनके पास थी और उनके हाथ में एक पिस्टल भी थी। नहीं सर, वो एक गिफ्ट था, ऐसा वो कहती हैं। सर, कल तक फोरेंसिक्स और बैलिस्टिक्स की रिपोर्ट मेरे पास आ जाएंगी और मुझे बस 5 दिन लगेंगे सर केस के पेपर्स बनाने में। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। नो सर, नॉट एट ऑल, थैंक यू सर। जान सकता हूं आपने ये गिफ्ट कहां से खरीदा? उसके साथ वो एम्यूनिशन, लाइव एम्यूनिशन? मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, ये आपके चुप रहने से साबित नहीं होगा। पापा के दोस्त मेजर साहब, उन्होंने दी थी। क्या आपको किसी पे शक है? कोई दुश्मनी उनकी, किसी ने कोई धमकी दी थी? मैं कुछ नहीं जानती। सर, लेडी कांस्टेबल आई और खन्ना साहब के घर से खाना और कपड़े भेजे। आपको जमानत के लिए कल तक यहाँ रुकना पड़ेगा। आप वो 7 वाले कमरे में बैठ जाइए। देशमुख बाद में इनके फिंगरप्रिंट्स भी ले लेना। यस सर। पाटिल, इन्हें ले जाओ। सर, लेडी कांस्टेबल को बोलो बराबर मुंह खुलवाएगी। देशमुख, ऊपर से केस क्राइम ब्रांच को देने की बात हो रही है। वैसे देशमुख,
ये जब जज साहब पे 2 जानलेवा हमले हुए थे उनके बारे में तुम क्या जानते हो? सर, जज साहब जब हाईकोर्ट में थे तो उन्होंने 7 आतंकवादियों को फांसी सुनाई थी और उन्हीं के साथियों ने उन पर हमले किए थे और जज साहब ने भी सिक्योरिटी से इनकार किया था। अच्छा, डॉग स्क्वाड की बात हुई? सर, सारे कुत्ते इलेक्शन ड्यूटी पे हैं। एक भी कुत्ता मिलता ना सर तो 24 घंटे में खून नहीं मिल पाता। कल अखबार वाले हम पे उंगलियां उठाएंगे। सर, कहाँ भागेंगे हम? मैं तो कहता हूं कि इन लोगों। देशमुख, सॉरी सर। जज साहब के घर पर नजर रखो। यस सर। कौन आता है, कौन जाता है? वैसे रंजीत नाम का आदमी करता क्या है? दिस टाइम मैजिक विल बी द विनर। तू ऐसा कर, मेरे सारे पैसे उस पर लगा दे। हाँ, क्या? अरे यार, जानता हूं मैं, आई नो इट। कमाल बात कर। हाँ यार, अरे यार मैं कहीं भाग तो नहीं रहा हूं ना? हाँ, कमाल है यार। चल, मैं इस बार तेरे सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। यस, तू सारे पैसे लगा देना। ओके, चल। वो बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है तो क्या प्रॉब्लम है मामा? ये सही वक्त नहीं है ऐसे डिमांड करने का। सरिता, 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं और वो। मामा, किसी ने सोचा था शिवानी ऐसा कर सकती है? अब इसमें रंजीत का क्या दोष है? या, इट विल बी डन। हाँ, तुम ऑर्डर्स प्लेस करो। फाइन। माय मनी। कम ऑन ना, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट मुझे करनी पड़ती है एंड 40,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट। तुम अपना बिजनेस 24 घंटों के लिए बंद नहीं कर सकते? या मुझ पर क्या गुजरी है, किसी को कुछ पड़ी है? मैं हम दोनों के हक के पैसे मांग रहा हूं, प्लीज। मेम साहब, मालिक के दोस्त मेजर कपूर आपसे मिलने आए हैं। शिवानी को लॉकअप से छुड़ाने का इंतजाम करो। एक जज की बेटी इतनी देर लॉकअप में, अच्छा नहीं लगता। उसके लिए वर्मा साहब गए, लेकिन मेरे पैसे। I don't believe this. You have to. इसका मतलब ये हुआ खन्ना साहब की बॉडी से जो गोली बरामद हुई है वो शिवानी की बंदूक से नहीं चलाई गई थी। एग्जैक्टली। खन्ना साहब की बॉडी में पाई गई बुलेट और शिवानी के गन के मार्क्स मैच नहीं होते। मतलब कोई और बंदूक इस्तेमाल की गई थी। एक और बात, गोली तकरीबन 10 से 12 फीट की दूरी से चलाई गई। यानी लेट्स से आपका विक्टिम यहाँ था और सस्पेक्ट यहाँ, यानी कि 3 फीट की दूरी पर। और गोली जिस बंदूक से चली वो शायद रूम के कोने से चलाई गई या खिड़की के बाहर से चलाई गई। एग्जैक्टली। एक और बात, खिड़की पे पाया गया इकलौता फिंगरप्रिंट शिवानी से मैच नहीं होता। सर, गन की इंफॉर्मेशन सही है, मेजर कपूर वाली है। देशमुख, शिवानी को छोड़ो। मैं जानता था आप यही डिसीजन लेंगे इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं सोचा था। वर्मा साहब, ये डिसीजन मैंने कुछ रिपोर्ट्स और कुछ एविडेंस के आधार पर लिया और अब मैं चाहता हूं कि मैं उस घर की तलाशी लूं, खासकर जज साहब के उस कमरे की। अब क्या रखा है उस घर में? आप जानना चाहते हैं? मैं बताऊं आपको। उस घर में वो गोली है जो शिवानी की बंदूक से चली लेकिन जज साहब को नहीं लगी। इसके अलावा एक साइलेंसर लगी गन से एक और गोली चली थी। हो सकता है वो गन अभी भी उसी घर में हो। और कुछ जानना चाहेंगे? मगर जज के घर की तलाशी लेने के लिए सर्च वारंट की भी जरूरत होती है इंस्पेक्टर। सर, वारंट तो 2 घंटे में मिल जाएगा। वर्मा साहब, शिवानी बेगुनाह और मैं असली गुनहगार को पकड़ना चाहता हूं। अगर आप भी यही चाहते हैं तो प्लीज मुझे इस घर की तलाशी लेने दीजिए। ओके? ओके, एज यू विश। आप चलिए, मैं वारंट लेकर पहुंचता हूं। और शिवानी, चलिए। देशमुख,
यस सर। मैं खन्ना का कमरा देख रहा हूँ। हाँ, हाँ। तुम बाकी कमरे चेक करो। यस ठीक है, चलो। और सुनो, हाँ आराम से। यस सर। रंजीत, they're searching our house. मैडम हटिए। What is all this? इनकी मदद करना हम सबका फर्ज है। आखिर खन्ना साहब भी तो जज थे। तुम्हें घर पर देखकर अच्छा लगा। हमें भी। शिवानी, डोंट फील गिल्टी बिकॉज यू आर नॉट गिल्टी। वैसे शिवराम कौन है? जी मैं। आप तुम्हें बुला रहे हैं। तुम कहाँ पे थे? मैं यहाँ था सर। तुमने यहाँ कुछ देखा? वहाँ पर नहीं सर। मैडम इसकी चाबी है? नहीं। ए पाटिल, हाथ उड़ान। मैं अभी आती हूँ। शिवानी बेबी वहीं पर खड़ी थी जहां आप हैं, उस दीवार की तरफ मुंह करके। जब हम आए तो दरवाजे की तरफ देख रही थी। तुम आखिर में आए? हाँ। मामा, just look at the mess. वर्मा अंकल को बुलाइए। देखिए तो सही क्या हालत बना रखी है घर की। यहाँ से मेन स्विच कितनी दूरी पे? सर वो खिड़की के आगे 100-200 कदम की दूरी पे होगा। मामा, क्या ऐसी तलाशी ली जाती है? शांत हो जा बेटा। हो गया या और भी कुछ करना बाकी है? सर I don't know. I just don't know. मैं नहीं जानती। ये किसी ने किसने? आप ये भी नहीं जानती? आपने मिस्टर रंजीत को फोन किया था? हाँ। उस वक्त वो कहाँ पे थे? आप ये भी नहीं जानती? आपके फिंगरप्रिंट्स लेने होंगे।
आप कहाँ थे? मैं चाहे मशान में था चाहे कब्रिस्तान में, उससे क्या फर्क पड़ता है? और किसने इजाजत दी उस इंस्पेक्टर को सरिता से अकेले में बात करने की? रंजीत, वहां जाने से बेहतर है यही बात हो जाए। कौन लेकर जाएगा सरिता को पुलिस स्टेशन? ये लोग? मैं भी आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। रिवॉल्वर आपके कमरे में मिलने से कुछ साबित नहीं होता। आपके पास कल तक का वक्त है फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाने तक, और अगर आपके ये फिंगरप्रिंट्स मैच हुए तो हमें ये सब बहुत महंगा पड़ेगा मॉम। अभी भी वक्त है कि हम कोई बड़ा वकील कर लेते हैं। रंजीत, सरिता कहाँ है इंस्पेक्टर? अंदर है, सुरक्षित है, सही सलामत है। इंस्पेक्टर, मिस्टर वर्मा, मैं सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूँ, प्लीज। मिसेस खन्ना, मैं आपसे नॉट नाउ इंस्पेक्टर, मैं बात करने के कंडीशन में नहीं हूं, किसी से भी नहीं। देशमुख, चलो। शिवराम, तुमसे बात करनी है, पुलिस स्टेशन आ जाओ। जी सर, दोनों दिल की बहुत साफ है। अब पांचों उंगलियां तो एक बराबर होती नहीं है। शिवानी बेबी जब से घर पर आई है, हमने उन्हें शांत और कम बोलने वाली देखा है। और सरिता? मेम साहब ने सरिता बेबी को जरा ज्यादा ही आजादी दी है। क्या करे साहब, अपनी संतान तो सबको प्यारी होती है। शिवराम, रंजित की सरिता से सगाई कब हुई? 6 महीने पहले। तुम्हें मालूम है रंजित रेस खेलता है? हमारे आदमी ने उसे देखा है। शिवानी पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रही थी क्या? नहीं तो। सच बोलो, सच बोलो शिवराम। तुमने अभी कहा कि जब वो घर वापस आई तो वो शांत रहती। कहां से वापस आई? विदेश से? हॉस्टल गई थी क्या? खन्ना साहब ने जब दूसरी शादी की तो शिवानी अपनी मां के साथ रहने लगी, और उसकी मां के मौत के बाद साहब उसे घर लेकर आए। 17-18 साल की थी तब। पानी पियो। शिवानी की मां बीमार थी क्या? नहीं साहब, उनकी मौत एक्सीडेंट से हुई थी। शुक्र है खन्ना साहब तो बच गए। नहीं, उस समय वो अकेली थी। अगर हम होते तो उन्हें जरूर रोकते। अच्छा शिवराम, तुम अभी जाओ, जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाएंगे। जी सर। देशमुख, मुझे पोस्टमार्टम और एक्सीडेंट की रिपोर्ट चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्सीडेंट क्यों और कैसे हुआ। यस सर। इतने बड़े हस्ती की बीवी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मुझे, किसी से देखा नहीं गया। मामा, क्या वो मेरे पिता नहीं थे? अब मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं क्या शक करूंगी किसी पर, और क्यों करने लगी? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। मामा, दुख हम सबको हुआ है इस हादसे से, मगर अब माँ, माँ, मैं इस घर में एक अपराधी की तरह नहीं रहना चाहती। ये घर अब पहले जैसा नहीं रहा। इस बात की जिम्मेदार मैं हूं। सोसाइटी में हमारी नाम की इज्जत नहीं रही, इस बात की भी जिम्मेदार मैं ही हूं। माँ, मैं अपना अपराध कबूल करने के लिए तैयार हूं।
मैं इस घर पर किसी पराये का एहसान नहीं चाहती। एहसान? माँ, मैं आप सबका कर्ज चुकाना चाहती हूँ, आपके प्यार का कर्ज। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया है, जिसके जो दिल में आए करे। मुझे अपने हाल पर अकेला छोड़ दो। हाँ बोलो पाटिल। हाँ 2 कांस्टेबल भेज देता हूँ। हाँ दूध का दूध और पानी का पानी। क्या हुआ सर? मेरा अंदाजा सही निकला। उस पिस्तौल पर सरिता के ही उंगलियों के निशान है और उसी पिस्तौल से खन्ना साहब का खून हुआ है। यानी सरिता ने अंधेरे का फायदा उठा के काम किया। रंजीत की मदद लेकर शिवानी जब कमरे में गई खन्ना साहब से मिलने, सरिता ने रंजीत को फोन किया। गिफ्ट देखते ही उसके दिमाग में ही प्लान आया था। रंजीत को? रंजीत जो स्विच ऑफ करके खन्ना साहब के कमरे में पहुंचा शिवानी को डराने के लिए। सरिता खिड़की के पास खड़ी थी, उसने अपने पिता की पोजीशन का अंदाजा लगा लिया था। रंजीत और शिवानी की हाथापाई हुई और उसी दरमियान शिवानी के हाथ से भी गोली चली। उसके फौरन बाद सरिता ने फिर से लाइट्स ऑन की। करेक्ट सर। सारा कमाल तो साइलेंसर का मास्टर प्लान है। मानना पड़ेगा दोनों के प्लानिंग को सर। पैसा देशमुख, पैसा पैसा ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऐसे काम करने पर मजबूर करता है। देशमुख, यहां पे माचिस रखी हुई थी, कहां गई? सर मैं टॉर्च लेकर आता हूं। अरे संभल के देशमुख, जो चीज जिस वक्त चाहिए उसी वक्त नहीं मिलती। सर यहां मोमबत्ती होनी चाहिए। देशमुख। यस सर। तुम्हें इस पुलिस स्टेशन में कितना टाइम हुआ? सर तुम उस दरवाजे के पास खड़े हो जाओ। लेकिन सर। टॉर्च बंद करो और उस दरवाजे के पास खड़े हो जाओ। यस सर। अब मैं ये कागज तुम्हारी तरफ फेंकूंगा, इसको पकड़ना, ठीक है? यस सर। रेडी? रेडी। पकड़ो। कहाँ है सर? यहां है। सर? देशमुख, जब इतनी सी दूरी पे तुम्हें सफेद कागज नजर नहीं आया तो सरिता इतने अंधेरे में निशाना कैसे लगा सकती है? उस कमरे में शिवानी भी थी, रंजीत भी था, उन्हें भी तो गोली लग सकती थी। करेक्ट सर। लेकिन सर साइलेंसर वाली गन पे सरिता के उंगलियों के निशान कहां से आए? उसी गन से जस्टिस खन्ना का खून होना और वही गन सरिता के कमरे में मिलना। सरिता से मिलना पड़ेगा। यस सर। मैं सोने की तैयारी कर रही थी, तभी शिवानी आई और उसने मुझे पापा का गिफ्ट दिखाया। उस बंदूक और आपके कमरे में मिली बंदूक में कोई फर्क था? नहीं, कोई फर्क नहीं था। रंजीत से तुम्हारी क्या बात हुई? हेलो रंजीत, मैं सरिता। हाँ बोलो सरिता, काम हो गया? हाँ हुआ, मगर मैं पूरे 40,000 नहीं निकाल पाई। क्या? कम ऑन रंजीत, दैट्स द बेस्ट आई कुड डू। सरिता वो जानती है, सब कुछ जानती है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने पैसे कितने निकाले? 20। बस ठीक है, मैं कल मॉम से बात कर लूंगा। तुम सो जाओ। गुड नाइट। आपने वो गिफ्ट हाथ में लिया था? हाँ लिया था, लेकिन उसके पहले या उसके बाद मैंने ना ही उस बंदूक को छुआ और ना ही कभी उसे देखा। सर आपको क्या लगता है सरिता सच बोल रही? पता नहीं देशमुख, हाँ लेकिन कुछ बातें जरूर सामने आ रही हैं। सच है? नहीं अभी नहीं। एक ये कि खून लाइट जाने के बाद हुआ अंधेरे में, या फिर उससे पहले भी हो सकता है। गोली 10 से 12 फुट की दूरी से चलाई गई थी।
खिड़की से या फिर उससे और पीछे? खन्ना साहब की बॉडी से जो गोली बरामद हुई है वो सरिता के कमरे में मिली बंदूक से चलाई गई थी और उस बंदूक पर सरिता के उंगलियों के निशान हैं। लेकिन सरिता और शिवानी दोनों के उंगलियों के निशान उस खिड़की पर नहीं मिले। कोई इन लड़कियों को फंसाने की कोशिश कर रहा है देशमुख। कौन? रंजीत, ये शिवराम या फिर माया खन्ना। क्या शिवानी आपकी बेटी नहीं? मैं उसकी माँ हूँ, सौतेली। क्या आप बता सकती हैं कि खन्ना साहब ने दूसरी शादी क्यों की? वो हमारा निजी मामला है। क्या इस बात का इस हत्या से कोई ताल्लुक नहीं? क्या आप सरिता को शिवानी से ज्यादा नहीं चाहते? इंस्पेक्टर, आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। आई एम सॉरी, हो सकता है, लेकिन शिवानी के साथ जो आपके संबंध थे। मैं इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। हाँ, ये मेरा शौक है, शौक है ये मेरा। मैं रेस खेलता हूँ, रेस। कहीं पर भी टाका या खून नहीं करता हूँ। समझ गए आप? बहुत महंगा शौक है ये। वो मेरा प्रॉब्लम है। इतने पैसे लाते कहाँ से? तुम्हें उससे मतलब? तुम्हारे फिंगरप्रिंट चाहिए मुझे। अच्छा, मेरे फिंगरप्रिंट चाहिए? नहीं दूंगा। मिसेस खन्ना का जब एक्सीडेंट हुआ तब आप कहाँ थी? यहाँ अपने पति के साथ। मिसेस खन्ना और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम? नहीं। उनके और उनकी पहली बीवी के बीच में कोई प्रॉब्लम? पता नहीं। क्या आप मिसेस खन्ना के एक्सीडेंट की वजह जानती हैं? नहीं। पोस्टमार्टम और एक्सीडेंट रिपोर्ट के मुताबिक मिसेस खन्ना शराब पीकर बहुत तेज गाड़ी चला रही थी। वो शराब पीती थी। कोई खास वजह? हो भी सकती है, नहीं भी। कितने साल से हो यहाँ? यहाँ पर हम 10 साल से हैं, लेकिन इससे पहले भी हम साहब के साथ ही थे। पगार कितनी मिलती? 2500 रुपये। बस? हेलो, इंस्पेक्टर काले, हाउ आर यू? हाँ, वसीयत मेरे पास ही है, मेरे लॉकर में सुरक्षित है। वसीयत पढ़ने के बाद खन्ना साहब की फैमिली में से कोई आपको मिलने आया? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, आप वसीयत की एक कॉपी मुझे भिजवा सकते हैं? हाँ, मैं भेज दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। बाय बाय। 40% शिवानी को, 40% सरिता को और 20% माया खन्ना को। यही थी ना वसीयत? यस सर। देशमुख, मुझे लगता है इन दोनों लड़कियों को कोई खून के जुर्म में फंसाकर 80% का हकदार बनना चाहता है, क्योंकि जो कोई भी गैर कानूनी काम करेगा वो इस वसीयत का हिस्सेदार बन नहीं सकता। ये भी एक क्लॉज था ना? सर, इससे कुछ साबित नहीं होगा कौन हिस्सेदार बनना चाहता है और कौन हकदार है। जो कोई भी है इन्हीं लोगों में से एक है। माफ करना सर, अभी तक हमने सीधे सीधे किसी पे उंगली नहीं उठाई। जरूरत से ज्यादा शांत है हम लोग। कल तक अगर मुजरिम हमारी पकड़ में नहीं आता है तो ये केस क्राइम ब्रांच के पास चला जाएगा। यस सर, लेकिन सर अगर हम इन लोगों को टेंशन नहीं देंगे तो ये लोग गलतियां नहीं करेंगे। आराम से देशमुख, आराम से, मैं जानता हूं। सॉरी सर। अब एक ही आदमी है जो इस खून की असली वजह बता सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद इस खून की वजह। तुम ऐसा करो, इन सब लोगों को कल खन्ना साहब के घर बुलाओ। मैं भी फोन करूँ। और सुनो, हाँ वर्मा साहब से कहना कि वो ओरिजिनल वसीयत जरूर साथ लाएं। यस सर। सारा खेल 40% का। अगर शिवानी को उसके हिस्से से अलग किया जाए तो रंजीत की मांगें पूरी की जा सकती हैं।
और इस बात से सरिता और रंजीत दोनों ही वाकिफ थे। What rubbish! उस रात रंजीत यहाँ था ही नहीं। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ वो मैं, ये लोग सुनेंगे नहीं। मिसेस माया खन्ना जानती थी कि शिवानी की मां की मौत शराब पीकर गाड़ी चलाने से। जस्टिस खन्ना को तो आपने हासिल कर ही लिया था, लेकिन आपके प्यार की कीमत सिर्फ 20%। क्या कह रहे हैं आप होश में तो है? मैं तो सिर्फ शक कर रहा हूं। शिवानी आपकी बेटी थी नहीं। सरिता और रंजीत की हरकतों से आप परेशान थी, तो जब वसीयत लिखी गई तब आपने फैसला कर लिया। सब्र का फल आपको कुछ खट्टा ही मिला, क्यों? शिवराम यादव, घर का वफादार नौकर, दिलो जान से खन्ना साहब की सेवा की इसने, लेकिन फिर भी इसका झोला खाली रहा। इसे सब पता था खन्ना साहब कब सोते हैं, कब जागते हैं, किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं, लेकिन जब वसीयत लिखी गई तो खन्ना साहब ने इसके लिए कुछ नहीं छोड़ा। बस सेवक बागी बन गया। उस रिवॉल्वर जैसी एक और रिवॉल्वर हासिल करना, उसका सही इस्तेमाल करना और उसे सरिता के कमरे तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी साजिश थी। मेरे पास आप सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं, जो खिड़की पर मिले इकलौते फिंगरप्रिंट से नहीं मिलते। और मुझे पूरा यकीन है कि वो फिंगरप्रिंट सिर्फ एक आदमी के हो सकते हैं, और वो आदमी है मिस्टर वर्मा। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मेरे फिंगरप्रिंट लिए ही नहीं। जी हाँ मिस्टर वर्मा, पहले ले लिए होते तो 5 दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ता। Utter nonsense! मिस्टर वर्मा, मैंने अभी अभी इस घर के लोगों पर इल्जाम लगाया, उन्हें कातिल साबित करने की कोशिश की, लेकिन आप उनके वकील होते हुए भी चुपचाप बैठे रहे। क्यों? मिस्टर वर्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मिसेस खन्ना के साथ मिलकर पूरे 100% के हकदार बनना चाहते हैं? इंस्पेक्टर, आप चुप रहिए। आप इस वसीयत के एक एक क्लॉज के साथ वाकिफ थे, शायद इसीलिए आपने मिसेस खन्ना को इस झमेले से दूर रखा। What rubbish! बिल्कुल सच नहीं है। सच तो आपको बताना है मिस्टर वर्मा, वरना मैं अभी इसी वक्त आपको जस्टिस खन्ना के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। देशमुख, अरेस्ट हिम। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? ये इन्होंने मेरे कहने पर किया। शिवानी, तुम चुप रहो। चुप ही तो हूँ। पापा माँ को घर से निकाल रहे थे, तब भी मैं चुप रही। माँ रात रात शराब पीती, पापा कहीं और हक जताते। ये सब जानते हुए भी मैंने क्या किया? चुप ही तो रही। तो ये सब आपने पैसों की खातिर नहीं किया? नहीं। लेकिन आप शिवरान के साथ भी तो जा सकती थी। आखिर जो कुछ आपके साथ हुआ वो उससे भी तो खुश नहीं था। मुझे शिवानी, प्लीज मुझे कहने दो। माँ के मरने के बाद जब मैं इस घर में आई, सिर्फ एक इंसान ने मुझे सहारा दिया। हम एक दूसरे को चाहने लगे। शिवानी, तू? आपको चौंकने की क्या जरूरत है? कम से कम वो शादीशुदा तो नहीं। उस रात पापा अपने स्टडी में बैठे थे। रिटायर होने के बाद देर रात तक काम करने की आदत थी उनकी। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था? वर्मा जी ठीक वक्त पर खिड़की के पास पहुंचे। अरे वर्मा, तुम यहाँ? जब मैं रूम में पहुंची तो पापा कब के मर चुके थे। पापा को मरा हुआ देखकर एक अजीब सा सुकून मिल रहा था मुझे। वर्मा जी को मेरा ही इंतजार था। गोली चलाने के बाद वर्मा जी ने पिस्टल से अपनी उंगलियों के निशान मिटा दिए। उस पिस्टल से लगा साइलेंसर वो कब का अपने पास रख चुके थे। वो पिस्टल जिससे गोली निकली थी अब मैंने गिफ्ट बॉक्स में रख लिया और सरिता के रूम में जाने निकली।
के रूम में जाकर मैंने उसकी उंगलियों के निशान उस पिस्टल पर हासिल किए। सरिता तो गिफ्ट देख ही चुकी थी। अगर उसने ये खून किया होता तो वो फ्लावर पॉट में रिवॉल्वर को छुपाने का बचपना न करती। उसके पास तो काफी समय था, साथी भी थे, ताकि वो इस सबूत को मिटा सके। शिवानी जब कमरे में वापस आई तब वर्मा साहब वहीं खड़े थे। उन्हें इंतजार था उस पिस्टल का जिस पर अब सरिता की उंगलियों को निशान था। वो पिस्टल लेकर वर्मा साहब ने एक नई पिस्टल शिवानी को दी। और मेन स्विच बोर्ड की तरफ निकल पड़े। शिवानी खन्ना साहब के कमरे में ही थी, लाइट्स ऑफ होने के इंतजार में। वर्मा साहब ने मेन स्विच ऑफ किया और शिवानी ने चीखना शुरू किया। चीख सुनने के बाद आप सब लोग डर गए। लाइट्स ऑफ होने के बाद तुम कहां गई सरिता? तुम कहां गई? मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे तक पहुंची थी कि शिवानी के चिल्लाने की आवाज आई। फिर मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकली। कुछ नजर नहीं आ रहा था। और उसी वक्त मिस्टर वर्मा तुम्हारे कमरे में दाखिल हुए। शिवानी, मॉम! वर्मा साहब के पास वक्त बहुत कम था। अपना काम कर वो फिर मेन स्विच तक आ पहुंचे। उसे इंतजार था गोली चलने की आवाज का। शिवानी गलती कैसे कर सकती थी? वो तो कब का निशाना साधे खड़ी थी। वर्मा साहब ने फिर स्विच ऑन किया। क्या हुआ शिवानी? आपने अंधेरे में गोली चलाई और मैंने तीर। निशाना दोनों का सही लगा, लेकिन नतीजा? देशमुख, ले चलो दोनों को। और सुनो, जरा आराम से।